नमो नमः मेरे छात्रा। 12th क्लास के सभी छात्र, हम कर रहे हैं पठितांश। और पठितांश में ही हम मदालसा पाठ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाट्यांश लेकर आए हैं। उसमें आइए सबसे पहले करते हैं हम एक पद में उत्तर देना। लक्ष्म्या रक्षार्थम कस्य संयोग अनिवार्य। कस्य अर्थात किसका, हम इस शब्द को ढूंढें। अनिवार्य कहाँ लिखा है? ये ऋतध्वज की लाइन है। लक्ष्म्या रक्षार्थम पत्न्या संयोग अनिवार्य। तो कस्य का आंसर क्या आया? पत्न्या। क्या आया? पत्न्या। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो पत्न्या रहेगा ना। ऐसे दूसरा प्रश्न देखें। केन भार्या भर्तव्या रक्षितव्या च। तो केन अर्थात किसके द्वारा, इसे ही ढूंढना है। लाइन देखिए पहले। भार्या भर्तव्या रक्षितव्या कहाँ लिखा है? और ये हमें मिल गई है लाइन। कौन सा शब्द छूट रहा है? भर्तरा। क्या छूट रहा है? भर्तरा। ये खुद ही तृतीय विभक्ति में लिखा है ना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो भर्तरा। ठीक है, अगला देखें। परस्पर प्रीतिमतो भवतो कस्य अवकाशः अस्ति। पहली लही लाइन लिखी हुई है हमारी ना। परस्पृतिमतो भवतो उपदेशस्य नास्ति, ऐसे लिखा हुआ है। तो कस्य पूछा है और हमारा जो आंसर है वो पहले ही सीधा लिखा हुआ है, उपदेशस्य। क्या लिखा है? उपदेशस्य। ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए पूर्ण वाक्य में देखते हैं। मदालसाया कस्यां प्रवृत्ति न अस्ति। देखें कहाँ लिखा है। ये लिखिए लक्ष्मी पूजायाम न में प्रवृत्ति। तो उसने पूछा है मदालसाया कस्याम प्रवृत्ति नास्ति। तो हमारा जो आंसर लक्ष्मी पूजायाम आएगा। इसमें कस्याम की जगह यहाँ पर पूरा आंसर क्या हो जाएगा? मदालसाया लक्ष्मी पूजायाम प्रवृत्ति ना अस्ति। इस प्रश्न सूचक के स्थान पे पूर्ण विराम हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा पूरा आंसर होगा। ठीक है, कश्याम के स्थान पे लक्ष्मी पूजायाम रखना हमने। ठीक है, बाकी पूरी लाइन ऐसी की ऐसी आ जाएगी। चलिए अगला करते हैं। केशाम सिद्धये भार्या भर्तु साहिनी भवति। साहिनी भवति देखिए कहाँ लिखा है इसमें। मिल गया। तो ये लाइन लिखिए साहिनी भवति, ये वाली लाइन। ठीक है,
तो हमारा जो आंसर रहेगा वो यही होगा, धर्मार्थ काम सिद्धये यथा भार्या भर्तु साहिनी भवती। उत्तम। ये पूरी लाइन हमारा आंसर हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का, भवती तक का। भाष्य कार्य जो पूछा गया है उसका उत्तर देना है। भर्ता, क्या भर्ता इत्यस्य किम पर्याय पदम नाट्यांशे प्रयुक्तम। इस नाट्यांश में जो ऊपर दिया गया है भर्ता, किसका, भर्ता, इसका पर्यायवाची पूछा है। भर्ता अर्थात पति, भर्ता अर्थात पति। ठीक है, तो हमारा तो आंसर मिला है हमें, भर्ता का पर्यायवाची क्या मिला है, पति। ठीक है, पति को ही हम भर्ता बोलते हैं। ठीक है, चलें। कृपा पात्रेषु दीयमानं शयमेति इत्यत्र क्रियापदम किम। इस पूरी लाइन में कृपा पात्रेषु दीयमानं शयमेति, इस लाइन में क्रियापद कौन सा है? बहुत अच्छे, इस शब्द में क्रियापद। ठीक है, शयम एति, तो एति है वैसे क्रियापद, लेकिन क्योंकि पद बताना है तो इसमें हमारा तीसरा ये शयम एति, इसमें क्रियापद है। ठीक है, अगला देखिए, प्रभुत्वम धनम इत्यन्यो पदयो विशेष्य पदम किम। विशेष्य पूछा है किसमें, इन दोनों में, एक विशेष्य है और एक उसकी विशेषता है। तो धन क्या हो गया, विशेष्य हो गया, उसकी विशेषता है वो प्रभुतम है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है विशेष्य पूछा है इसने, तो विशेष्य हो गया धनम। उत्तम। अगला देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकितानां पदानां प्रसंगानुसारं शुद्धम अर्थम लिखता है। तो मंजूषा दी गई है नीचे, और मंजूषा में ही सुन के हमें आंसर को लिखना है। ठीक है, कस्य यूनो हृदयम सहसा उत्कंठितम न भवति। कल ही हमने बताया था यूनो का किसके लिए है, तो यून कहते हैं किसको, नौजवान को, युवक को। ठीक है, तो हमारा यून मतलब युवक, पहला आंसर। हाँ, हम नंबर डाल लेते हैं इस पर, यूनो युवकस्य। ठीक है, दूसरा देखें, आलाप। आलाप का आप सभी को पता ही है क्या होता है, आलाप अर्थात वार्तालाप, आलाप अर्थात वार्तालाप। तृष्णिम, तृष्णिम का अर्थ हो जाएगा इसमें से मौनम। क्या हो जाएगा, मौनम। अवधारणा, अवधारणा कहते हैं किसको, विचार या भाग्य, विचार। ठीक है, विचार को हम कहते हैं अवधारणा। और अगला दिष्टया वर्धिताम युवाम, इसमें दिष्टया भाग्येन, सॉरी ये हमारा चौथा है, चौथा, और ये हमारा पांचवा का खाली स्थान है, भाग्येन। आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम फिर मिलेंगे। आप सभी को नमो नमः।